नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। वहीं 5 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में तय होगा नेशनल टीम। देहरादून वासियों को स्वास्थ्य मंत्री की सौगात। धन सिंह ने किया लाइफ स्टाइल क्लिनिक का लोकार्पण। कहा, हार्ट के मरीजों को अब नहीं रहना पड़ेगा प्राइवेट अस्पतालों के निर्भर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट काशीपुर दौरे पर। जिलाधिकारियों के लिए बैठक। द्रोणा सागर के सौंदर्यीकरण कराने के लिए किया वादा। अन्य समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। उधम सिंह नगर पुलिस ने यूपी के 2 खूंखार अपराधियों को दबोचा। 3 अवैध तमंचे, कई जिंदा कारतूस सहित चोरी की स्कूटी की जब्त। हत्या, अपहरण और नशा तस्करी के हैं आरोपी। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। अगले 75 घंटों में भारी बारिश का संभावना। वहीं मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। और अब खबर विस्तार से। देहरादून में उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी भाग लेंगे। जो भी खिलाड़ी इसमें जीतेंगे वह नेशनल टीम में चयनित होंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बात है कि हम फुल इफेक्ट के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उस दिशा में हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं। और नई खेल नीति के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनको खेलने जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, आने के लिए तमाम प्रकार के पहले परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई खेल नीति में हमने उन सब का प्रावधान किया है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहन करें। यहाँ पे पूरे प्रदेश के जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से करीब 400 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता की सबसे जो मुख्य इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे अपना पहला द्वितीय स्थान बनाएंगे वो हमारी स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। और नेशनल के जब भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें वो उत्तराखंड की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे वो भारतवर्ष में कहीं पर भी ट्रेनिंग ले रहे हों, इस वक्त अपनी स्टेट में खेलने के लिए ज़रूर आते हैं और वो अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ताकि वो स्टेट की टीम में अपनी जगह बनाकर नेशनल्स में खेल सकें। लक्ष्य सेन की जो उपलब्धियां हैं उनको देखकर हमारे पूरे उत्तराखंड के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। उत्तराखंड की क्यों, अगर हम कहें कि पूरा देश उनके प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और जितने भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अब लक्ष्य उनका आदर्श हो गए हैं। जैसे एक ज़माने में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु हुआ करते थे। पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि जो जांच दोषियों के खिलाफ चल रही है वह जांच यूं ही चलती रहेगी और अन्य कोई और भी दोषी अगर इसमें पाया जाता है तो उसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जो अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षाओं में किसी तरह का विलंब ना हो और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर पार्टी और संगठन से जुड़ा कोई और अन्य कार्यकर्ता या नेता भी इस खेल में इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जहाँ तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आएँ, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं। लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी। और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी तो हम उस जांच से भी पीछे नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी की उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और पर्वतीय विकास की संकल्पना और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट गुरुवार को काशीपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मुरादाबाद रोड स्थित सूर्य रोशनी लिमिटेड के प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में हल्द्वानी से जुड़े कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भट्ट ने जल्द ही द्रोणा सागर का सौंदर्यीकरण कराए जाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे को उठाया गया है और जल्द ही इसके सौंदर्यीकरण पर काम शुरू हो जाएगा। साथ ही स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी की समस्या भी जल्द दूर की जाएगी। में आना होता है और यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुना और जनता की वजह से आज मैं भारत की संसद में हूँ और साथ में डिफेंस और टूरिज्म जैसा विभाग मोदी जी की टीम में रखा है, इसलिए पूरा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ। क्षेत्रीय भ्रमण है, एक पानी की योजना है, उसका शुभारंभ लोकार्पण करना है उसको आज, और उसके बाद यहाँ पर जो फ्लाईओवर वगैरह में जो देरी हो रही थी, वैसे तो उसको मैं लगातार 1-1.5-2 साल से दबाव बनाते रहा हूँ, चाहे आओ या ना आऊँ। उसका भी निरीक्षण आज कर लेंगे कितना अभी काम बाकी रह गया है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के ओपीडी भवन की द्वितीय मंजिल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत द्वारा लाइफस्टाइल क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल में पहली बार कैथ लैब की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही हार्ट के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लैब तैयार होने के बाद हार्ट अटैक, वॉल्व चेंज, हार्ट सर्जरी के मरीजों को खासी राहत मिलेगी। और लैब के लोकार्पण के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य विधायक खजान दास और मेयर मौजूद रहे। देखिए, मेडिकल कॉलेज देहरादून में आज हमने कैथ लैब का जो है यहाँ पे शिलान्यास किया है और हमारा प्रयास रहेगा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। तब तक ये बनके तैयार हो जाएगा और एक बड़ी सौगात जो है मेडिकल कॉलेज देहरादून की तरफ से यहाँ की जनता को दिया जा रहा है कि क्योंकि कई सालों से कैथ लैब की यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड थी। दूसरा, जो हमने एक नया यहाँ पे कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, वो मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति जी से हमने आग्रह किया है कि वो जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, उसको कैसे सुधारा जाए। 6 महीने का एक कोर्स चलाया जाएगा और आज हमने मेडिकल कॉलेज देहरादून में इसका विधिवत जो है शुभारंभ किया है और यहाँ पे पूरा स्टाफ भी रखा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है कि भाई वो अपने पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में, उसको क्या खाना है, कितना जो है वजन होना चाहिए, क्या क्या उसको मेडिकल की तरफ से वो मिलनी चाहिए कि ताकि वो अपने को हिसाब से ढाल सके। हल्द्वानी में कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर मंडी क्षेत्र में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में किसानों और आड़तियों ने केंद्र सरकार पर बेतहाशा महंगाई बढ़ाई जाने का आरोप लगाया।
महंगाई पर चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि अब आम आदमी की कमर महंगाई से टूट गई है और आए दिन घरेलू उत्पादों के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में आम नागरिक का जीवन गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2012 से 18 तक जब मैं यहाँ हमें पीसीसी और एआईसीसी की तरफ से आया है और हल्द्वानी की मंडी से, क्योंकि व्यापक संदेश पूरे क्षेत्र में, पूरे कुमाऊं में जाता है और साथ ही साथ जो उनका दर्द था आम व्यक्ति का, उसको भी हमने बेहतर तरीके से समझा। मंडी की जो समस्या है, मंडी से पूरे कुमाऊं का वास्ता है और कुमाऊं का कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं होगा, व्यापारी ऐसा नहीं होगा, आम आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई ना कोई यहाँ वास्ता ना हो या उसका आवागमन ना हो। तो इसलिए यहाँ से एक व्यापक संदेश की प्रक्रिया है और महंगाई ऐसा मुद्दा है जिस पर अवश्य जन जागृति की इस समय बेहद आवश्यकता है। देखिए, मैं मंडी का अध्यक्ष रहा हूँ, उस समय जो सड़कें बनी थी उसके बाद आज तक नहीं बनी। हल्द्वानी में जो माता जी ने सड़कें बनाई उस समय के बाद जो सड़कें बनी आज तक उनका रिपेयर तक नहीं करा पाए। बदहाली की ओर यहाँ की जो सड़क की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, ढकेला जा रहा है। इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक होगा। उधम सिंह नगर जिले में पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बदायूं उत्तर प्रदेश के 2 खूंखार अपराधियों को 3 अवैध तमंचा, 8 जिंदा कारतूस और चोरी की 2 स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों अपराधियों के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में हत्या, अपहरण, नशा तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तराखंड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूपी पुलिस की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस भी बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। बीती 5 अगस्त को हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर अभी तक फायरिंग में इस्तेमाल रिवॉल्वर बरामद नहीं हुई है, जिससे लेकर पुलिस ने आरोपी विष्णु अरोड़ा से पूछताछ शुरू कर दी है। महिला समिति द्वारा नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित 2 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनोज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में एकल नृत्य सहित डांडिया और गरबा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया। और कई इन महिलाओं को एक ऐसा समय निश्चित करा, हम 5:30 बजे से 6:30 7 हमारे ऐसे त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, तो हम लोग यहाँ पर सभी बहनें मिलकर के इसको मना रहे हैं और काफी यहाँ पर गरबा, डांडिया और कई ऐसे नृत्य यहाँ पर हो रहे हैं। और कल आज हमारे काफी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए गरबा, डांडिया जो हमारे अपनी संस्कृति पर आधारित है, उन्हें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 3 औला से एक सांस्कृतिक जुलूस मां नंदा देवी के प्रांगण में आएगा और उसके बाद हम बालिकाओं के द्वारा ही एक मटकी दौड़ यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जिन बच्चों ने हमारा उत्साहवर्धन, हमारी संस्था को समय दिया है, उन कलाकारों को हम पारितोषिक वितरण करेंगे। किच्छा में गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था ने सराहनीय पहल की है। किच्छा के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र सिरौली में नव भारत फाउंडेशन संस्था ने गरीब एवं निर्धन बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है और संस्था द्वारा कोचिंग सेंटर में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची दूरदर्शन बरेली की एंकर राफिया शबनम ने विधिवत फीता काटकर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। नव भारत फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे फ्री कोचिंग क्लासेस का ओपनिंग की गई थी, जिसकी ओपनिंग आज दूरदर्शन की पत्रकार राफिया शबनम जी ने की है।
और यहाँ पे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे स्कूल के बाद यहाँ पे फ्री कोचिंग ले सकेंगे, और जो बच्चे यहाँ पे काफ़ी गरीब परिवार के लोग रहते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए हम लोग अलग से सुबह में भी कोचिंग करवाएंगे उनको। और यहाँ पे 3 बजे से 7 बजे तक कोचिंग दी जाती है। ये बहुत ही अच्छा इनका सराहनीय कदम है और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आगे पहुंचेगा। तो बुलाया था मुझे तो मैं भी आ गई। तो बातों बातों में पहुंच जाता है जहां पहुंचना चाहिए, और आप सब लोग समझदार हैं। और जो राजनीति चला रहे हैं, मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है। और जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ती जा रही है, मेरा इशारा भी उसी तरफ है कि किस तरह से आज़ादी हमने ली है, किस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने ली है, किस तरह से आज मुस्लिम टारगेट हो रहा है। ऋषिकेश के मालवीय मार्ग पर स्थित ब्रह्मा देवी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 की बिल्डिंग को भूमाफियाओं के द्वारा खुर्द करने का मामला सामने आया है। आरोप लगा है कि दिल्ली के कुछ भूमाफिया अचानक स्कूल में पहुंचे और स्कूल का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। स्कूल में मौजूद नौनिहालों के साथ भी भूमाफियाओं ने बदसलूकी की, जिसके बाद महिला प्रधानाचार्य की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य की माने तो वर्ष 1941 में ब्रह्मा देवी ट्रस्ट की ओर से स्कूल संचालन के लिए नगरपालिका को संपत्ति दान में दी गई है, और 81 वर्ष बीतने के बाद अब ब्रह्मा देवी ट्रस्ट के खुद को ट्रस्टी बताने वाले भूमाफिया स्कूल पर अपना हक जता रहे हैं। देखिए, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 मालवीय नगर ऋषिकेश का मामला है, और यहाँ पर जो है 1941 में संपत्ति का मामला आया था। संपत्ति उनके भू ट्रस्टियों ने जो है विद्यालय के लिए दान दे दी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आज कुछ दबंगई करते हुए कुछ बाहर के दिल्ली को सुनने में आ रहे हैं, दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ पे आकर जिनका धंधा ही है कि जो है धर्मशालाओं को खुद करने का। तो इस तरह की यहाँ पे स्थिति वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रस्टियों ने नीचे का दिया था और ऊपर का तल नहीं दिया था। तो ये कोई स्थिति होती थी। तो ये एक धर्मशाला ब्रह्मा देवी धर्मशाला की प्रॉपर्टी हुआ करती थी कभी। तो ब्रह्मा देवी धर्मशाला के जो ट्रस्टी लोग या जो मालिक लोग रहे होंगे, उनके द्वारा ये स्कूल की ज़मीन नगर निगम को दान में दी गई थी स्कूल संचालित करने के लिए। तो अब यहाँ पे स्कूल संचालित हो रहा है और गरीब बच्चे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो उनके जो वारिसान हैं, उनका कहना है कि उन्होंने स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ नीचे का तल दिया था, ऊपर छत नहीं दी थी। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो जो दान दी गई चीज़ें होती हैं वो पूरा एक भूभाग होता है। 2-4 गुंडों को लेके आए और उन्होंने बच्चों के साथ बदतमीजी करी, मेरे स्टाफ। और मैं यहाँ नहीं थी, मेरे पीछे आके अब सारा सामान बाहर, मेरे रजिस्टर फेंक दिए, सब बाहर फेंक दिया कि हमारा है। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ उनसे कि भाई जो कागज है दिखा दो, सरकार के पास जाओ, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है यहाँ। लालकुआ के हल्दू चौड़ पुलिस चौकी में कोतवाल डीआर वर्मा के द्वारा एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने ग्राम प्रधान बीडीसी मेंबर ने लेकर गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने कोतवाल के समक्ष क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार से लेकर कई समस्या सामने रखी, जिस पर कोतवाल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस पहले से अभियान चला रही है। आज हमारे नए कोतवाल साहब ने सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और सभी परिचय भी प्राप्त किया था। साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली बहुत सारी गतिविधियाँ जो कि इस समय सभी के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं, उनके समाधान और पुलिस के क्या रूल है और रेगुलेशन है और उनसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के हम लोगों के क्या क्या अधिकार हैं और उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में रहने वाले बहुत से मकानों जो कि बाहर से आगंतुक हैं, जो लोग भी यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, उनका सत्यापन के बारे में। मुद्दे तो बहुत सारे थे जो क्षेत्र में आजकल हमारे क्षेत्र में एक अवैध रूप से शराब और स्मैक के जो प्रचलन बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, जिसमें हमारी जो नई पीढ़ी है बर्बाद हो रही है, उसके विषय में हमने एक वार्ता करी साहब से। और दूसरा एक बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा था हमारे वहाँ, जो क्षेत्र में जो फेरी वाले घूमते हैं जिनके पास जिला पंचायत की रसीद रहती है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का एक कन्फ्यूजन था कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो कौन लोग करते हैं, तो क्या जिला पंचायत की रसीद मात्र लेकर घूमने से क्या वो उनका सत्यापन हम माने। ये चौकी हल्दूचौड़ क्षेत्र के ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, सीनियर सिटीजन और ग्राम चौकीदार और लाइसेंसदारों को बुलाया गया था। क्षेत्र की जो है समस्या, पुलिस से संबंधित जानकारियां सभी को दी गई है। महत्वपूर्ण मामला
अधिकतर जो है यातायात से संबंधित है और इनको बताया गया है कि यातायात पे भी जो है सहयोग करें और अपने टीनेजर बच्चों को हेलमेट ज़रूर दें, ट्रिपल राइडिंग न कराएं। साथ साथ ही नशे के उसमें भी बात चली और इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देहरादून के दोहे वाले में शातिर चोरों ने एक पूरा ट्रक ही उड़ा दिया। सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो पता लगा कि 3 शातिर अपराधी ट्रक को लेकर हरिद्वार की तरफ भागे हैं। डोईवाला से हुई ट्रक की चोरी के अपराधियों को पकड़ने के लिए सीओ डोईवाला पुलिस तत्काल पुलिस ने 3 टीमें बनाकर सभी को हरिद्वार रवाना कर दिया। साथ ही बॉर्डर पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी से आखिरकार ट्रक और उसके चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10,000 का नगद पुरस्कार दिया गया है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।